नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने श्री वीरेंद्र डंडवाल द्वारा रचित एक कविता तोप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि प्रतीक और धरोहर दो तरह की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, यानी हमारे देश की प्राचीन उपलब्धियों का हमें ज्ञान होता है। और दूसरी वो जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से यानी हमारे एंसेस्टर्स से क्या, कब और कहाँ कौन सी गलती हो गई थी, कौन सी चूक हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा। ठीक है, प्रस्तुत कविता में ऐसे दो प्रतीकों का चित्रण किया गया है। ओके, जो हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ध्यान से सुनिएगा इसे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कभी व्यापार यानी बिजनेस करने के इरादे से आई थी। भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वागत भी किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी ही शासक बन बैठी, यानी उसने हम पर ही शासन करना शुरू कर दिया। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को, वीरों को मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया, तोप को बिना किसी काम का कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना ही होगा कि भविष्य में कोई ऐसी कंपनी हमारे यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे अच्छे न हो और यहाँ फिर कोई तांडव न मचे, जिसका घाव भरने में काफी समय लगता है। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं स्टैंजास को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसके हार्ड वर्ड्स बताऊंगी, उसके बाद मैं स्टैंजा को एक्सप्लेन करूंगी। इस कविता को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर इसे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए हम इस कविता को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रही हूँ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी रही है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ओके, तो यहाँ पर कवि इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं उसको बता देती हूँ। कंपनी बाग का मतलब हो रहा है यहाँ पर कि गुलाम भारत में, ठीक है, यानी गुलाम इंडिया में। ओके, जगह जगह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बाग बनवाए जाते थे, बाग बगीचे बनवाए जाते थे। तो यहाँ पे जो बगीचे की बात की जा रही है, जिस गार्डन की बात की जा रही है, वो कानपुर का एक गार्डन है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। मुहाना मतलब प्रवेश द्वार, ठीक है। संभाल मतलब कि उसकी देखभाल करना। विरासत का मतलब हो रहा हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई वस्तुएं, मतलब हमारे पूर्वजों द्वारा जो वस्तुएं छोड़ दी जाती हैं, ओके, उन्हें हम विरासत कहते हैं। ओके, आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर सन 1857 में एक तोप रखी गई थी। ओके, और इस तोप की अभी तक बहुत ज्यादा देखभाल की जाती है। ओके,
अभी तक इसकी देखभाल की जाती है, अभी तक इसका रखरखाव किया जाता है। साल में इसे 2 बार बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा किया जाता है, नीट एंड क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सुबह शाम कंपनी बार में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। ओके, अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। सैलानी मतलब कि दर्शनीय स्थलों पर जाने वाले यात्री। ओके, उसके बाद जबर का मतलब हो रहा कि बहुत ही ताकतवर। ओके, उसके बाद सुरमा मतलब वीर, धज्जे मतलब चिथड़े, धज्जे का मतलब धज्जियां उड़ाने का मतलब हो रहा चिथड़े चिथड़े कर देना। ओके, और उस आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ये तोप हमें कह रही है कि यहाँ पर सुबह और शाम अभी तक बहुत ज्यादा सैलानी आते हैं। ओके, जब ये सैलानी आते हैं यहाँ पर तो ये तोप उन्हें याद दिलाता है, ये तोप उन्हें कहता है, ये तो ऐसा कहता है, इस तरह की बात कहता है, वो कहता है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और मैंने इसी तोप से ओके अच्छे अच्छे वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, अच्छे अच्छे वीरों के चीथड़े कर दिए थे, उनकी मैंने हत्या कर दी थी। ओके, अपने ज़माने में उस समय में मतलब 1857 के आसपास के समय में ऐसा ये तोप जो है, जो यात्री वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, जो सैलानी वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, ये तोप उस समय की याद दिलाता है। ओके, ये तोप ऐसा उस समय की याद दिलाता है और यात्रियों सैलानियों से ये कहता है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और मैंने कई अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती हैं खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। ओके, अक्सर फारिग मतलब होगा यहाँ पर खाली, खाली होना। ठीक है, उसके बाद अक्सर मतलब ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, गौरैया मतलब एक तरह की पक्षी। ठीक है, ओके, आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इस तोप पर क्या होता है। अब इस तोप पर बच्चे बच्चे बैठ कर के मस्ती करते हैं। ओके, जैसे घुड़सवारी में घोड़े पर बैठ कर के जैसे बच्चे मस्ती करते हैं, उसी तरह से इस तोप पर बैठ कर के बच्चे जो हैं वो मस्ती करते हैं। ओके, और ये तोप अब खाली भी नहीं रहता है। जब भी सैलानी यहाँ आते हैं उनके बच्चे यहाँ बैठ कर के मस्ती करते हैं। ओके, और बच्चे बैठते हैं, इसके ऊपर पशु, इसके ऊपर पक्षी बैठते हैं, चिड़िया बैठती हैं। ठीक है, और चिड़िया यहाँ पर बैठती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं और मतलब मस्ती करते करते इधर उधर उड़ते उड़ते चिड़िया भी जो हैं, गौरैया भी हैं, जो इसके अंदर जा कर के बैठ जाती हैं। और फिर ये तोप हमें ये कहता है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, मतलब तोप हमें ये बताता है कि इस चीज की हमें याद दिलाता है कि आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी महान हों, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको अच्छाई के सामने एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा, एक न एक दिन उसे शांत होना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी इंसान ओके किसी पर अत्याचार कर रहा है
तो चाहे वो मशीन हो या कोई और या इंसान हो, उसे एक न एक दिन चुप तो होना ही पड़ेगा। ओके, तभी तो लास्ट अंतिम पंक्तियां में ये बात कही जा रही है कि कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होता ही है, उस होना ही है उसका मुंह बंद। सो यदि हम किसी पर अत्याचार करते हैं, चाहे वो चीज मशीन ही क्यों ना हो, अगर हम किसी पर भी अत्याचार करते हैं, ओके, तो उसको एक न एक दिन गिरना ही पड़ता है, क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती हैं, उनका अस्तित्व, उनका वजूद बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। ओके, तो इस तरह से मैंने इस कविता को एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।